हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग एट। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एसएमसी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मोस्टली ट्रेडर्स को नहीं पता होता। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा सीन देखा होगा मार्केट में कि भाई आपका ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आपका ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपने क्या, आपने जोन्स मार्क किए हुए हैं। आपने यहाँ पे एक अपना ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया हुआ है, और सेकंड जोन आपने क्या मार्क किया हुआ है, या तो फिर आपने मार्क किया हुआ है एक ब्रेकर ब्लॉक जोन, या तो फिर इसके बीच में कोई एफवीजी वगैरह मार्क किया हुआ है। बट कभी कभार प्राइस क्या करती है, मोस्टली जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना उसके ऊपर ये एफवीजी होता है। ठीक है, मोस्टली ऑफ द प्राइस क्या करती है, जब प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप दे रही होती है तो एफवीजी से पहले ही घूम जाती है, और एफवीजी से पहले घूमने के बाद एक अच्छी वेव दे देती है और एक अच्छा मूव दे देती है, और वो हमारी मूव हमारे से मिस्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी होती है, यहाँ पे एक और हिडन लिक्विडिटी पड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या है और इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और हिडन ऑर्डर ब्लॉक को क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में डीप में बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक को क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली हिडन ऑर्डर ब्लॉक को जब यूज़ किया जाता है कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, whenever market trend is complex, then we will go for finding the liquidity. Where is the liquidity? कब हम इसको हंट करेंगे, देन उसके बाद फिर उसमें एग्जीक्यूशन हम लोग जाएंगे। बट व्हेन the market trend is very simple, market structure was very simple, you are marking your liquidity point of interest like order block, FVGs, breaker block, etc. सो जब आप उस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं ना कि भाई आपका ये एक स्ट्रक्चर्ड है, और आपने उन स्ट्रक्चर के क्या, उन स्ट्रक्चर के लेवल्स भी मार्क किए हुए कुछ इस तरीके से। अब मोस्टली प्राइस क्या करती है, प्राइस कभी जब हिडन ऑर्डर ब्लॉक से उठना होता है कि ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बीच में कुछ इस तरीके से कैंडल्स फॉर्मेशंस होती हैं जहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होते हैं। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, आने के बाद हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स पिक करती है, और देन प्राइस अगेन कंटिन्यूशन कर देती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर किसी ने ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ले ली तो वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रेकर ब्लॉक से लेगा तो उसके नीचे रखेगा, तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अगर कोई इस एफवीजी का वेट कर रहा था, इतने बड़े एफवीजी का वेट कर रहा था, तो प्राइस एफवीजी पे भी नहीं आई है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस हो और प्राइस या कैंडल की रेंज को क्या करे, फिल कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट ब्रेकर ब्लॉक इतना सिंपल चीज़ है जिसको इंशाल्लाह आपने अगर पहचान लिया ना, तो बहुत अच्छी आप लोगों की क्या हो जाएगी, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक की कुछ शेप्स हैं। शेप से शेप्स पे चलने से पहले आप लोगों के एक बात करनी है। वो बात क्या है कि अब हम अपने चैनल पे इतनी वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हैं, इतनी वैल्यूएबल अपनी स्ट्रेटजीज डाल रहे हैं, अपने रिसर्च डाल रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस विथ यूजिंग आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, बट देखिए, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलती रहे, और ताकि आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस डालते भी रहें। ठीक है, अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक की कुछ शेप्स हैं। अब वो शेप्स क्या हैं? अगर वो शेप्स आप लोगों ने पहचान ली तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर अपना एनालिसिस करना। ठीक है, सबसे पहली बात, अब सबसे पहली बात क्या है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स बनते कब हैं? हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स जब बनते हैं कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल हो। ठीक है, सब लोगों को नज़र आ रहा है, जो एसएमसी ट्रेड्स ने सीखते हैं, सब लोगों को क्या, सब लोगों को लिक्विडिटी
नज़र आ रही हो, मार्केट में क्या, मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हो, तो व्हेन हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स वाज फॉर्म्ड, ठीक है, एज सिंपल। ऑर्डर ब्लॉक्स, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स की तीन शेप्स हैं। देन इंशाल्लाह अपन चार्ट्स पे चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये शेप्स काम करती हैं। सबसे पहली शेप क्या है, सबसे पहली शेप है हिडन ऑर्डर ब्लॉक की, ये अगर आप देखें तो ये, अब ये क्या शेप है, अब ये जो शेप है, ये जो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस पीछे से बाइंग देती हुई आ रही है। अब आपको हम इस तरीके से समझाएंगे, पहले सबसे पहले तीन शेप्स मैं आपको दिखा दूं कि तीन शेप्स कौन कौन सी हैं, देन उसके बाद आपको इजीली समझाएंगे। फर्स्ट शेप हमारी क्या है, इसमें से हाई प्रोबेबिलिटी शेप्स कौन सी है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट शेप हमारी ये है, ठीक है, सेकंड शेप हमारी ये है, और थर्ड शेप हमारी ये है। जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी शेप होती है ना, वो होती है ये, और सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी शेप होती है ये, ठीक है। अब ये जो हाई प्रोबेबिलिटी शेप है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के दरमियान। ये या तो फिर आपको मिलेगी रिट्रेसमेंट लेवल्स पे, या तो फिर ये आपको ब्रेकर ब्लॉक जोन्स के नीचे मिलेगी, या इम्बैलेंस फिल जब होता है उसके नीचे आपको ये मिलेगी, ठीक है, ये वाली शेप। अब ये वाली जो शेप है ना, ये वाली शेप आपको कहाँ पे मिलेगी, ये वाली शेप आपको मिलेगी, ये वाली शेप आपको मिलेगी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास, या तो फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास, या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जब प्राइस क्या कर लेती है, लिक्विडिटी ले लेती है, उसके बाद ये शेप्स मिलेंगी आपको, ठीक है। अब समझाते हैं कि तीनों शेप का क्या फ़ायदा है, और तीनों शेप्स के ऊपर हम ट्रेड किस तरीके से, एनालिसिस किस तरीके से अपना करते हैं। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है, ऊपर डिस्क्लेमर भी चल रहा है, दिस इज़ ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है, ये बात आप अपने जहन में बिठा के रखिएगा। अब देखिए हिडन ऑर्डर ब्लॉक की जो फर्स्ट शेप है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है, वो शेप क्या होती है, अब वो शेप मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट का क्या, मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरीके से चलते हुए आ रहा होता है, कुछ इस तरीके से प्राइस बाइंग हो रही होती है, और बाइंग होने के बाद प्राइस क्या करती है, रिट्रेसमेंट लेती है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले जाहिर सी बात है, किसी भी वेव को पहचानने के लिए हमारे को तीन लेग्स होना हमारे लिए कंप्लीट है, ठीक है, तीन लेग्स अगर कंप्लीट होंगी तभी ही हम लोग पहचानेंगे कि हाँ यार ये एक अच्छी वेव है, एक अच्छा एरिया है जहाँ से हम क्या अपनी एग्जीक्यूशन में भी हमारे लिए मदद हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से उठती है, और उठने के बाद मार्केट क्या करती है, उठने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। अब जब प्राइस ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, कौन सा, ये वाला, जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो आफ्टर दिस स्ट्रक्चर ब्रेक हमारे पास कुछ इस तरीके से कैंडल्स हमें मिलेंगी, या तो फिर वो मिलेंगी, अगर इम्बैलेंस होगा तो वो मिलेंगी कहाँ पे, इम्बैलेंस के नीचे, ठीक है, या एसवीजी फिल होने के बाद वो हमारे को कुछ इस तरीके से कैंडल मिलेंगी, या ब्रेकर ब्लॉक जोन्स के नीचे कुछ इस तरीके से कैंडल मिलेंगी। इस कैंडल की शेप्स आप पहचाने। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक ईओबी है, ईओबी से मुराद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या, ये एक एफ भी नज़र आ रहा है कि यार ये एक एफ भी है, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, आने के बाद एफ से जो ट्रेड ले लेते हैं ना टैब बेसिस पे, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, एफ के ही नीचे, ठीक है। प्राइस क्या करती है, कभी कभार अगर वैलिड एफ होते हैं तो मूवमेंट आ जाती है, बट अगर वैलिड एफ नहीं होता तो प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से नीचे आती है, देन अपने हिडन ऑर्डर ब्लॉक से उठती है। अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए आपने सिर्फ ये दो चीज़ें समझनी है कि ये जो कैंडल्स की दो विक्स है ना, इस तरीके से फर्स्ट वीक आप मार्क करें कुछ इस तरीके से, सेकंड वीक आप मार्क करें क्या कुछ इस तरीके से, ये बस ये है आपका हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ये शेप आप पहचान लें, जहाँ पे भी ये शेप बने
समझ जाए कि यार ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से एक आपको अच्छा एनालिसिस आपका ये होगा, और आपको एक अच्छी वेव मिल सकती है। ठीक है, फर्स्ट हिडन ऑर्डर ब्लॉक की शेप क्या है? फर्स्ट हिडन ऑर्डर ब्लॉक की शेप ये है। अब इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड शेप के बारे में, और वो सेकंड शेप क्या है, अब वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सेकंड शेप होती है कि भाई प्राइस क्या करती है, प्राइस स्ट्रक्चर्ड ब्रेक करने से पहले उठ रही होती है कुछ इस तरीके से। हमारे को पता है कि यार हमारे स्ट्रक्चर्ड लेवल यहाँ पे, बट प्राइस क्या कर रही होती है, उठ रही होती है। स्ट्रक्चर्ड लेवल के आसपास आने के बाद प्राइस क्या करती है, कुछ इंटरनल कैंडल्स बनाने लग जाती है कुछ इस तरीके से। और मोस्टली वो कैंडल्स क्या होती हैं, डोजी फॉर्मेट्स में होती हैं, या तो फिर क्या होती है, या तो फिर एक स्मॉल हैमर टाइप्स होती हैं कैंडल। और प्राइस क्या करती है, कुछ उसके बाद जाके अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से, ये और ये। इस केस में अब जो हमारे पास एरिया होगा ना, कि अब हमारे पास कौन सी ऐसी जोन है कि जहाँ से हम अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब वो हमारे पास कौन सा जोन होगा, अब अलबत्ता हम वेट नहीं करेंगे कि प्राइस क्या करे, प्राइस आने के बाद कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करे, इस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे आए, नहीं। इस केस में हिडन ऑर्डर ब्लॉक के केस में हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाली कैंडल। ठीक है, ये ये हमारा हिडन और ऑबी होगा, और प्राइस मोस्टली क्या करेगी, आएगी और यहीं से उड़ी जाएगी। ये मैं आपको अभी चार्ट्स पे चल के प्रूफ करके दिखाऊंगा। और बाकी थर्ड केस क्या होता है, थर्ड शेप जो इसकी होती है, थर्ड शेप अगर मैं आपको बताऊं तो थर्ड शेप कैसी होती है। थर्ड शेप होती है कि प्राइस क्या करती है, प्राइस जब रिट्रेसमेंट वेव ले रही होती है, तो रिट्रेसमेंट वेव लेने के बाद प्राइस का क्या करती है, कुछ इस तरीके से एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल बना देती है। या तो फिर प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से कैंडल वगैरह बना के प्राइस जाने के बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। इस केस में जो हमारा एच ओ बी होगा वो हमारा होगा ये। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर बियरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स की, तो वो भी समझ लीजिए कि इसके उलट समझ लीजिए। अब वो हो गए हमारे एज अ बियरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स। आई होप के हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स की शेप्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से काम करता है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन अपने चार्ट वाली स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरीके से। ठीक है, खुल गई ये स्क्रीन, और ये आ गए हम अपने चार्ट्स पे। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं, जो कि आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी वर्क करती है। अब ट्रेंड देख लीजिए क्या है, ट्रेंड नज़र आ रहा है यार आपको, यार ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, बहुत अच्छा मार्केट क्या कर रही है, बहुत अच्छी मार्केट वेव देती हुई बाइंग हो रही है। ठीक है, अब चलो इस केस में ही यहीं यहीं कहीं दिखा देते हैं आपको हिडन ऑबी, कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये पहचानने में आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से इम्बैलेंस था, ये प्राइस ने इम्बैलेंस था, ये देखिए इंटरनल कैंडल नहीं है, इम्बैलेंस था। ठीक है, प्राइस ने इम्बैलेंस फिल किया, और इस केस में हमारा जो हिडन ऑबी था वो क्या था, ये था स्ट्रक्चर लेवल भी, क्योंकि ये ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर लेवल ब्रेकर ब्लॉक जोन से उठ गई। बट जो आपके लिए जोन्स निकाल के रखे हुए हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह जोन्स दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, एक क्या हमें फ्रेश एग्जांपल मिल गई। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब आपके पास कौन कौन से लेवल्स हैं, लेवल्स लगाए। सबसे पहला जो लेवल आपके पास आएगा ना, वो आपके पास आएगा ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपका पूरा एज अ डिमांड है, ये एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि देखिए इसके नीचे बाकी सारी कैंडल क्या है, इंटरनल कैंडल है। बट अगर इसके नीचे भी आप इसको रिफाइन करते हैं ना, तो इसके नीचे जो आपको मैंने बताया कि एज अ हिडन ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा होगा, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा ये वाला जोन, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है। फर्स्ट एरिया हमारा हो गया ये। सेकंड एरिया क्या रहेगा, अगर सेकंड एरिया आपने रखा हुआ है आपका क्या, ब्रेकर ब्लॉक लेवल, क्या यार
मेरा ब्रेकर ब्लॉक जोन ये है। प्राइस क्या करे, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट टैप पे एंट्री ले लूँगा। स्टॉप लॉस क्या करूँगा, एक काम करूँगा, स्टॉप लॉस के नीचे लगा दूंगा और ये टेक प्रॉफिट है। तो इवेंचुअली आपका सेलेक्ट हो गया। और कभी भी बेवकूफ़ी में ऐसी ट्रेड्स नहीं करते। और एक और बात याद करें, एक और बात आपको क्या बताई थी, याद करें। एक और बात क्या बताई थी कि जब भी प्राइस का कर रही होती है काफ़ी अच्छा ट्रेंड में मूव कर रही होती है, और ट्रेंड में मूव करने के बाद कभी कभार क्या होता है, बीच में एक इंटरनल कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। हमारे इस केस में क्या थी, ये हमने क्या बताया था, दो किस्म की कैंडल बनती हैं, एक तो हैमर या फिर डॉजी। ये हैमर है, ये डॉजी है, ठीक है। अब हमारे को मालूम है कि यार ये एक, अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो ये एफ भी है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमारे को मालूम है कि यार ये एक एफ भी है, प्लस साथ साथ ये हमारा एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। मोस्टली हिडन ऑर्डर ब्लॉक से मैं मार्क करता हूँ, ये जोन मेरा एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ठीक है। ये एरियाज मेरे मार्क्ड हो गए। अब वेन एवर प्राइस विल कम माई जोन्स, देन आई विल गो फॉर एब्सोल्युटली ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, देन आई विल एग्जीक्यूशन पे मैं फिर फोकस करूँगा, ठीक है। ये जोन हो गया, यहाँ से प्राइस उठ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर बीरिश की मैं बात करता हूँ तो भाई प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक सेल वेव दी, काफ़ी अच्छी सेलिंग वेव दी, ठीक है। अब देखा जाए तो ये प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट ली थी, प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया सेलिंग में, ठीक है। भले इमेच्योर रिट्रेसमेंट है, भले, बट इसने स्ट्रक्चर सेलिंग में ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब हमारे पास है सबसे पहली बात तो भाई हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के, भाई प्राइस क्या करे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए और ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद हमारे को ट्रेड दे, ठीक है। इस केस में प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई नहीं है, ठीक है। दूसरा जोन आपका क्या होता, दूसरा जोन होता है ब्रेकर ब्लॉक जोन, बट प्राइस ने जो लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट कर दी, यानी ये यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है कुछ इस तरीके से। तो एग्जीक्यूशन के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा एक जोन था, जिसमें आप इसको एज एफ भी भले कर लीजिए इसके अंदर, और प्लस साथ ही साथ ये एक इस तरीके से पूरा जोन बनता है। कौन सा जोन, ये वाला हिडन और ब्लॉक का एरिया। ये अगर इसमें एफ भी टैप करना चाहते तो इसके अंदर कर लीजिए, आपका पूरा जोन बन रहा है। क्योंकि देखिए हिडन और ब्लॉक मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। और प्लस साथ साथ प्राइस ने एज अ इन्वर्स एफ के तौर पे भी इसको यूज़ किया, तो तभी ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। प्राइस आई, आने के बाद ये स्वीपिंग दी, देन प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर गई। ये देख लीजिए कितना ईजी है, बट ईजी अभी लग रहा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने इसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी किया, तो मुझे ईजी लग रहा है। जब आप इसको खुद ही यूज़ करेंगे और जब आप इसको एज अ यूज़ करेंगे ना कि चार्ट्स पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगी कि यार कौन सा हिडन ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा हिडन ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ का हमेशा खास तौर पे ख्याल रखिएगा, किसका, ट्रेंड का। ट्रेंड का भी खास तौर पे ख्याल रखिएगा इस चीज़ में। ऑर्डर ब्लॉक्स खाली, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे खाली लेवल मार्किंग के काम में आते हैं बस। अब ये देख लीजिए ये जोन, प्राइस ने क्या किया, प्राइस तो स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई बाइंग जा रही थी, ठीक है। प्राइस ने काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट ली। ये समझ लीजिए एक तरीके से जो रेंज थी ना प्राइस की, ऑलमोस्ट जून जुलाई के मंथ की, प्राइस ने इंटरनली, प्राइस ने क्या किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद प्राइस अगेन बाइंग हो गई। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सिंपल सी बात है, अगर इस केस में हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से तो देखिए मूव आ गया, ठीक है। नो डाउट काफ़ी अच्छा मूव आ गया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, बट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी हमारी क्या है, यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जो कि एरिया है कौन सा, ये वाला, जो मैंने आपको बताया था। अगर देखा जाए तो इंटरनल कैंडल और उसके ऊपर प्राइस इनगल्फिंग कर दे, ठीक है। तो हमारे पास ये जोन भी हमारा था, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, यहाँ से प्राइस देखिए अगेन एक अच्छी वेव दे दी। और अगर आपको और दिखाए कुछ इस तरीके से, तो और अगर दिखाए तो ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आ गए, और डेली टाइम फ्रेम की अगर रेंज में दिखाऊँ आपको, रेंज में ये डेली टाइम फ्रेम का ये देख लीजिए, ये डेली टाइम फ्रेम का हिडन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग था, जहाँ से प्राइस ने एक अच्छी खासी वेव दिए बाइंग। तो बेसिकली इस तरीके से हिडन ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। अगर मैं अपना एनालिसिस वाला चार्ट्स आपको दिखा दूँ
तो देखा जाए ना तो ये देख लीजिए इंटरनल रिट्रेसमेंट, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने ये मार्क किया हुआ, यहीं से डेली ने एक अच्छी मूवमेंट दी है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में मैं आपको जाके दिखाऊं तो डेली में बहुत सारे हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हुए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा होगा क्या है, M30 हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस FVG। देखते हैं भाई 30 मिनट में कहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ये देख लीजिए क्या है, इंटरनल कैंडल प्लस FVG, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये कौन सा जोन है भाई, M45 का ऑर्डर ब्लॉक और FVG। ये देखिए इस तरीके से ना जब अगर लिख के रखेंगे तो आसानी होगी आप लोग के लिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक और बात हमेशा ध्यान में रखना, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये खाली मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूँ एनालिसिस को बेहतर करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर करने के लिए। सो अल्लाह हाफिज़।